सीट पर सेट होकर वैरायटी ड्रामा की स्मृति रखते हुए अगर एक एक पार्टधारी का हर पार्ट देखो तो सदैव हर्षित रहेंगे। मुख से वाह वाह निकलेगी। वाह, मीठा ड्रामा। यह क्या हुआ, क्यों हुआ, यह नहीं निकलेगा, बल्कि वाह वाह शब्द मुख से निकलेंगे, अर्थात सदा खुशी में झूमते रहेंगे, सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे। क्या ऐसे स्वयं को प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो? मेले से बाहर निकल जाते हो तो परेशान हो जाते हो, और जब हाथ छोड़ देते हैं तो भी परेशान हो। ऐसे ही तुम यहाँ भी बाप का हाथ छोड़ देते हो। हाथ छोड़ देना, क्या इसका अर्थ समझते हो? बाप का स्थूल हाथ तो है नहीं, श्रीमत है हाथ और बुद्धि योग है साथ। तो मेले में जब हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देते हो, अर्थात बाप से किनारा कर देते हो, तब भी परेशान होते हो। हाथ और साथ अगर ना छोड़ो तो सदा खुशी में रहेंगे। इसलिए अब सदैव मेला और खेला समझ कर ही अपने पार्ट और दूसरे के पार्ट को देखो। अगर तूफान को तूफान समझा तो हलचल होगी, और तोहफा समझा व अनुभव किया तो उससे उल्लास और हिम्मत अधिक बढ़ेगी। यह है चढ़ती कला की निशानी। घबराने के बजाय गहराई में जाकर अनुभव के नए नए रत्न इन परीक्षाओं के सागर से प्राप्त करेंगे। तो क्या ऐसे अनुभव करते हो? यह क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ऐसे कैसे चलेगा? यह जो संकल्प चलते हैं इसको हलचल कहा जाता है। हलचल के अंदर रत्न समाये हुए हैं। ऊपर ऊपर से, अर्थात बहिर्मुखता की दृष्टि और बुद्धि द्वारा देखने से हलचल दिखाई देगी अथवा अनुभव होगी, लेकिन उसी आई हुई बातों को अंतर्मुखी दृष्टि व बुद्धि से देखने से अनेक प्रकार के ज्ञान रत्न अर्थात वाइन्स प्राप्त होंगे। अगर कोई भी बात को देखते या सुनते हुए आश्चर्य अनुभव होता है तो यह भी फाइनल स्टेज नहीं है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अच्छा, जो हुआ वे होना ही चाहिए। अगर ऐसा संकल्प ड्रामा के होने पर भी उत्पन्न होता है तो इसको भी अंश मात्र की हलचल का रूप कहेंगे। अब तक यह क्यों क्या का क्वेश्चन का अर्थ है हलचल। विघ्न आना आवश्यक है, और जितना विघ्न आना आवश्यक है अगर उतना यह बुद्धि में रहेगा तो उतना ही ऐसा महारथी हर्षित रहेगा। नथिंग न्यू, यह है फाइनल स्टेज। यदि कोई भी हलचल का कर्तव्य करते हो व पार्ट बजाते हो तो सागर सम्मान ऊपर से हलचल भले ही दिखाई दे रही हो, अर्थात चाहे कर्मेंद्रियों की हलचल में आ रहे हो, लेकिन स्थिति नथिंग न्यू की हो। एकाग्र, एक रस, एकांत, अर्थात एक रचिता और रचना के अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी की स्टेज पर क्या आराम से शांति की स्टेज पर स्थित है, या कर्मेंद्रियों की हलचल आंतरिक स्टेज को भी हिलाती है? जब स्थूल सागर दोनों ही रूप दिखाता है तो क्या मास्टर ज्ञान सागर ऐसा रूप नहीं दिखा सकते? यह प्रकृति ने पुरुष से कॉपी की है। आप तो पुरुषोत्तम हो। जो प्रकृति अपनी क्वालिफिकेशन दिखा सकती है, क्या वे पुरुषोत्तम नहीं दिखा सकते? अब समय किस ओर बढ़ रहा है यह जानते हो? अति की तरफ बढ़ रहा है। सभी तरफ अति दिखाई पड़ रही है। अंत की निशानी अति है। तो जैसे प्रकृति समाप्ति की तरफ अति में जा रही है, वैसे ही संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने अब परीक्षाएं व विघ्न भी अति के रूप में आएंगे। इसलिए आश्चर्य नहीं खाना है कि पहले यह नहीं था अब क्यों है। यह आश्चर्य भी नहीं। फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएंगी, तब तो पास और फेल हो सकेंगे। न चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न न हो, यही तो पेपर है। और है भी एक सेकेंड का ही पेपर। क्यों का संकल्प चंद्रवंशी की क्यों में लगा देगा। पहले तो सूर्यवंशी का राज्य होगा ना, चंद्रवंशियों का नंबर पीछे होगा, तो उनका राज्य के तख्तनशीन बनने की क्यों में नंबर आएगा। इसलिए एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास निरंतर हो। समस्या के सीट को संभालने नहीं लग जाओ, लेकिन सीट पर बैठ समस्या का सामना करना है। अब तो समस्या सीट की याद दिलाती है। विघ्न आता है तो विशेष योग लगाते हो और भट्टे रखते हो ना। इससे सिद्ध होता है कि दुश्मन ही शस्त्र की स्मृति दिलाते हैं, लेकिन स्वयं और सदा स्मृति नहीं रहती। निरंतर योगी हो या अंतर वाले योगी हो, टाइटल तो निरंतर योगी का है ना। दुश्मन आवे ही नहीं, समस्या सामना न कर सके। सूली से कांटा बनना, यह भी फाइनल स्टेज नहीं। सूली से कांटा बने और कांटे को फिर योगाग्नि से दूर से ही भस्म कर दें। कांटा लगे और फिर निकालो, यह फाइनल स्टेज नहीं है। कांटे को अपनी संपूर्ण स्टेज से समाप्त कर देना है, यह है फाइनल स्टेज। ऐसा लक्ष्य रखते हुए अपनी स्टेज को आगे चढ़ती कला की तरफ बढ़ाते चलो। बड़ी बात को छोटा अनुभव करना। इस स्टेज तक महारथी नंबरवार यथाशक्ति पहुंचे हैं।
अब पहुंचना वहां तक है जो कि अंश और वंश भी समाप्त हो जाए। आप सभी हिम्मत, उल्लास और सर्व के सहयोगी सदा रहते हुए चल रहे हो ना। कलयुगी दुनिया को समाप्त करने के लिए व परिवर्तन करने के लिए, माया को विदाई देने के लिए संगठन अर्थात घेराव डाला हुआ है ना। मजबूत घेराव डाला हुआ है या बीच बीच में कोई ढीले हो जाते हैं अथवा थक तो नहीं जाते या चलते चलते रुक तो नहीं जाते हो ना। न आगे बढ़ना, न पीछे हटना, जैसे थे वैसे रहना, वे पाठ तो पक्का नहीं करते हो। समय धक्का लगावेगा तो चल पड़ेंगे, ऐसा सोच जहां के तहां रुक तो नहीं गए हो। किसी के किसी प्रकार के सहारे का तो इंतजार करते हुए खड़े तो नहीं हो गए हो। तो ऐसी स्टेज वालों को क्या कहेंगे? क्या इसको ही तो अंगद की स्टेज नहीं समझते हो? अगर ऐसे रुके तो फिर लास्ट वाले फास्ट चले जाएंगे। जब भी पहाड़ों पर बर्फ गिरती है और जम जाती है तो रास्ते रुक जाते हैं। तो फिर बर्फ को गलाने के लिए वह उसे हटाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं ना। यहाँ भी अगर बर्फ के माफिक जम जाते हो तो इससे सिद्ध होता है कि योग अग्नि की कमी है। योग अग्नि को तेज करो तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। मिली हुई हिम्मत और उल्लास के पॉइंट्स बुद्धि में दौड़ाओ तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। अब की रिजल्ट में ऐसे आधा ही चल रहे हैं, इसलिए इसको आगे बढ़ाओ। यह रिजल्ट क्या पुरुषोत्तम आत्माओं को अच्छी लगती है? इसलिए न पुरुषार्थ की गति में अंगद बनो, न माया से हार खाने के लिए अंगद बनो, बल्कि विजयी बनने के लिए अंगद बनना है। आगे चलकर जितने सर्विस के साधनों द्वारा सर्विस को बढ़ावेंगे व मैदान में प्रसिद्ध होते जाएंगे, वैसे हर प्रकार के लोग आपकी हर बात को मंत्रों द्वारा व अपनी सिद्धियों द्वारा चेक करने की चैलेंज करेंगे। संकल्पों को व कर्मों को भी करने के लिए आपके पीछे सीआईडी गुप्तचर होंगे। ऐसे ही सहज थोड़े ही मानेंगे। बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। चैलेंज करने के साथ साथ वह सर्विस के स्थूल साधनों के साथ साथ क्या ऐसी तैयारी कर रहे हो? माइंड कंट्रोल, मस्तिष्क नियंत्रण का एग्जामिनेशन परीक्षा लेंगे। ऐसे नहीं योग में बैठते समय चेक करेंगे, विशेष परिस्थिति के समय माइंड कंट्रोल व स्थिति की चेकिंग करेंगे। माया के सीआईडी ऑफिसर कम नहीं होते। तो ऐसी तैयारी करने की जिम्मेवारी व स्वरूप बन सिंपल रूप में आगे आने की जिम्मेवारी इस ग्रुप की है। तब तो पांडवों की यादगार ऊंची दिखाई है। ऊंची स्थिति का प्रमाण यादगार है। अधिकारी बाप सम्मान सदा कल्याणकारी, रहमदिल, महाज्ञानी, गुणदानी, बाप का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म द्वारा साक्षात्कार कराने वाला, साक्षात बाप समान होगा। ऐसे अधिकारी का गायन है कि उसके जीवन में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। जो सर्व में संपन्न होता है, उसकी आंख व बुद्धि कोई किसी तरफ नहीं डूबती। वह सदा रूहानी नजर में रहते हैं। अनेक व्यर्थ संकल्पों व अनेक तरफ बुद्धि व दृष्टि जाने से परे, सर्व फिक्रों से फारिग और अपने बाप द्वारा मिले हुए खजाने में सदा रमण करता रहता है। उनको दूसरा कोई अन्य संकल्प करने की भी फुर्सत नहीं रहती, क्योंकि बाप द्वारा मिले हुए खजाने को स्वयं के प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति बांटने व धारण करने में वे बहुत बिजी रहता है। सबसे बड़े ते बड़ा धंधा, सबसे बड़े ते बड़ा दान या सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य जो भी कहो, वह यही है। इतने श्रेष्ठ कार्य व श्रेष्ठ दान पुण्य को छोड़कर और क्या करेंगे? क्या फुर्सत मिलती है जो कि अन्य छोटे छोटे व्यर्थ कार्य करने का संकल्प भी आवे या कार्य समाप्त कर लिया है, क्या इसलिए फुर्सत है? समाप्त नहीं किया है तो फिर फुर्सत कहाँ से आती है? इतने बड़े कार्य में बिजी रहने वाले फिर गुड़ियों के खेल में क्या कोई एम ऑब्जेक्ट होती है? युद्ध स्थल पर उपस्थित योद्धे सर्वशस्त्रन से श्रृंगारे हुए एवर रेडी, एक सेकेंड में किसी भी प्रकार के ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने वाले, क्या सदा विजयी अपने को समझते हो? अभी अभी ऑर्डर हो कि दृष्टि को एक सेकेंड में रूहानी या दिव्य बनाओ, कि जिसमें देह के अभिमान का जरा भी अंश मात्र न हो और संकल्प मात्र में भी न हो, तो क्या स्वयं उनको ऐसा बना सकते हो या बनाने में समय लगावेंगे? अगर एक सेकेंड से 2 सेकेंड भी लगाए तो क्या उसे एवर रेडी कहेंगे? ऑर्डर हो कि अपनी श्रेष्ठ स्मृति के आधार पर इस अन्य आत्माओं की स्मृति को परिवर्तन करके दिखलाओ, तो क्या ऐसे एवर रेडी हो? ऑर्डर हो कि वर्तमान वायुमंडल को अपनी ईश्वरीय वृत्ति से अभी अभी परिवर्तन करो, तो क्या कर सकते हो? ऑर्डर हो कि अपनी वर्तमान सर्वशक्तिमान स्थिति से किसी अन्य आत्मा की परिस्थिति वश स्थिति को परिवर्तन करो, तो क्या आप कर सकते हो? ऑर्डर हो
कि मास्टर रचता बन, अपनी रचना को शुभ भावना से व शुभ चिंतक बन। भिखारियों को उनकी मांग प्रमाण संतुष्ट करो तथा महादानी और वरदानी बनो, तो क्या सर्व को संतुष्ट कर सकते हो? या तो कोई संतुष्ट होंगे और या कोई वंचित रह जाएंगे। सर्व शक्तियों के भंडारे से क्या स्वयं को भरपूर अनुभव करते हो? क्या सर्वशस्त्र आपके सदा साथ रहते हैं? सर्व शस्त्र अर्थात सर्व शक्तियां। अगर एक भी शस्त्र या शक्ति कम है व कमजोर है, तो क्या वे एवर रेडी कहला सकेंगे? अपने को क्या लाइट हाउस और माइट हाउस समझ कर चलते हो? सिर्फ लाइट और माइट समझ कर नहीं, लेकिन लाइट हाउस और माइट हाउस अर्थात लाइट और माइट देने वाले दाता हाउस तब बन सकेंगे जब उनके अपने पास इतना स्टॉक जमा हो। अगर स्वयं हम सदा लाइट स्वरूप नहीं बन सकते व लाइट स्वरूप में सदा स्थित नहीं हो सकते, तो वे अन्य आत्माओं को लाइट हाउस बन लाइट नहीं दे सकते। जो स्वयं ही मास्टर सर्वशक्तिमान होते हुए अपने प्रति भी सर्वशक्तियों को यूज नहीं कर सकते, तो वे माइट हाउस बन अन्य आत्माओं को सर्वशक्तियों का दान कैसे कर सकते हैं? अब स्वयं से पूछो कि मैं क्या लाइट और माइट हाउस बना हूं? कोई भी आत्मा अगर कोई भी शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए आपके सामने आए, तो क्या उस आत्मा को वह शक्ति दे सकते हो? अगर सहन करने की इच्छा अथवा निर्णय करने की शक्ति की इच्छा रखकर कोई आए और उसे समाने की शक्ति या परखने की शक्ति का दान दे दो, लेकिन उस समय उस आत्मा को जो सहन शक्ति के दान की जरूरत है, यदि वह उसे नहीं दे सकते, तो क्या ऐसी आत्मा को महादानी, वरदानी या विश्व कल्याणी कह सकते हैं? अगर स्वयं में ही किसी एक शक्ति की कमी होगी, तो दूसरों को सर्वशक्तिवान बाप के वर्षे का अधिकारी व मास्टर सर्वशक्तिमान कैसे बना सकेंगे? सूर्यवंशी हैं सर्वशक्तिमान और चंद्रवंशी हैं शक्तिवान। अगर एक शक्ति की भी कमी है, तो सर्वशक्तिमान के बजाय शक्तिवान कहलाए जाएंगे, अर्थात वे सूर्यवंश के राज्य भाग के अधिकारी नहीं बन सकते। सर्वशक्तिमान ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने के अधिकारी बनते हैं। कम शक्तिवान कल्याणी बन सकते हैं, लेकिन विश्व कल्याणी नहीं बन सकते। अगर किसी आत्मा को सम्माने की शक्ति चाहिए और आप उसे विस्तार करने की शक्ति दे दो वहां और अन्य सब शक्तियां दे दो, लेकिन जो उसको चाहिए वह न दे सको, तो क्या वह आत्मा तृप्त होगी? क्या आपको विश्व कल्याणी मानेंगी? बाप दादा के पास सारे दिन में 5 प्रकार की क्यू लगती है। एक क्यू होती है भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी ले आने वालों की। कभी स्वयं के प्रति अर्जी ले आते हैं कि हमें शक्ति दो, सहयोग दो, बुद्धि का ताला खोलो, हिम्मत दो या युक्ति दो। कभी फिर अन्य संपर्क में आने वाली आत्माओं की अर्जी ले आते हैं कि मेरे पति व फलाने संबंधी की बुद्धि का ताला खोल दो। कभी कभी अपनी की हुई सर्विस की सफलता न देखकर यह भी अर्जी करते हैं कि हमारी सफलता हो जाए, सर्विस हम करेंगे और सफलता आप देना। हमारी याद की यात्रा निरंतर और पावरफुल हो जाए, हमारे यह संस्कार खत्म हो जाएं। ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी डालने वाले बाप के पास आते रहते हैं। दूसरी क्यों होती है कंप्लेंट करने वालों की। उन्हों की भाषा ही ऐसी होती है, यह क्यों, यह कैसे, कब और क्यों होगा, मैं चाहती हूँ फिर भी क्यों नहीं होता, याद क्यों नहीं ठहरती। लौकिक और अलौकिक परिवार से सहयोग क्यों नहीं मिलता। ऐसी अनेक प्रकार की कंप्लेंट्स होती हैं। उनमें भी विशेष 2 बातों में कि व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं, शरीर का रोग क्यों आता है, याद क्यों टूटती है आदि। इस प्रकार की कंप्लेंट्स की क्यों लंबी होती है। 3 कई बाप दादा को ज्योतिषी समझकर क्यों लगाते हैं। क्या हमारी बीमारी मिटेगी? क्या सर्विस में सफलता होगी? क्या मेरा फलाना संबंधी ज्ञान में चलेगा? क्या हमारे गांव व शहर में सर्विस वृद्धि को पावेगी? क्या व्यवहार में सफलता होगी? यह व्यवहार करूं या यह व्यवहार छोड़ूं? बिजनेस करूं या नौकरी करूं? क्या मैं महारथी बन सकती हूं? क्या आप समझते हो कि मैं बनूंगी? ऐसे ऐसे गृहस्थ व्यवहार की छोटी छोटी बातें कि क्या मेरी सास का क्रोध कम होगा? मैं बांधेली या बांधेला हूँ, क्या मेरा बंधन टूटेगा? क्या मैं स्वतंत्र बनूंगी व बनूंगा? अथवा कई यह भी विशेष बातें पूछते हैं कि क्या मैं टोटल सरेंडर रहूंगा? क्या मेरी यह इच्छा पूरी होगी? ऐसे यह भी क्यों होती है। चौथी क्यों होती है उलहना देने वालों की। आप ऐसे टाइम पर क्यों आए जब हम बुढ़ी बन गई और अब मैं बीमार शरीर वाली बन गई? आपने पहले क्यों नहीं जगाया? देरी से क्यों जगाया? आप सिंध देश में ही क्यों आए? पहले वहां की बहनें क्यों निकली? संग मयूर पर हमें गोप क्यों बनाया? शक्ति फर्स्ट यह रीति रस्म क्यों बनी? क्या इस लास्ट जन्म में ही मुझे
बांधेली बंद न था? ऐसा कर्म बंधन मेरा ही क्यों बना? मुझे गरीब क्यों बनाया कि जो मैं धन से सहयोग नहीं कर सकती? साकार रूप में मिलने का पार्ट हमारा क्यों नहीं बना? ऐसे अनेक प्रकार से उल्लेखना देने वालों की क्यों भी होती है। पांचवी क्यों भी होती है, वे अब कम होती जा रही है, वे है रॉयल रूप से मांगने की। अभी कृपा व आशीर्वाद शब्द नहीं कहते, लेकिन उसमें चाहना तो भरी ही होती है। सुना कितने प्रकार की क्यों लगती है? अब हर एक अपने को देखे कि सारे दिन में आज हमने कितनी क्यों में नंबर लगाए। जैसे आजकल एक ही दिन में अनेक क्यों लगानी पड़ती हैं ना, वैसे ही बाप दादा के पास भी कई बच्चे सारे दिन में इन क्यों में ठहरते रहते हैं। न सिर्फ अव्यक्त रूप में व सूक्ष्म रूप में यह बातें करते रहते हैं, लेकिन जब अव्यक्त से व्यक्त में मिलने आते हैं तो भी यह छोटी छोटी बातें पूछते रहते हैं। मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो सब प्रकार की क्यों समाप्त हो, आप एक एक के आगे आपकी प्रजा और भक्तों की क्यों लगे। जब तक स्वयं ही इस क्यों में बिजी हो तब तक वे क्यों कैसे लगे। इसलिए अब अपनी स्टेज पर स्थित हो, इन सब क्यों से निकल बाप के साथ संगम युग में मेले की अनोखी विशेषता यह है कि यह मेला एक ही समय एक से सर्व संबंधों के स्नेह और प्राप्ति का मिलन मनाने का अलौकिक मेला है। सदा मिलन मनाने की लगन में अपने समय को लगाओ और लवलीन बन जाओ तो यह सब बातें समाप्त हो जाएंगी। इन सब आर्जियों व कंप्लेंट सारे रिस्पॉन्स फिर दूसरी बार करेंगे, जो फिर बार बार यह बातें पूछने की वो इसमें समय गंवाने की आवश्यकता न रहे। तीन बातें सुनाई, एक तो ज्ञान खजाने के सुमिरन करने का कार्य, दूसरा विकर्म भस्म करने का कार्य, तीसरा विश्व के कल्याण का कार्य। ये तीनों ही विशेष और बेहद के कार्य हैं। इतना बुद्धि का काम होते हुए भी बुद्धि फ्री कैसे रहती है? फुर्सत कैसे मिलती है आप लोगों को? विश्व के कल्याण का कार्य समाप्त कर लिया है क्या? विकर्म भस्म कर लिए हैं क्या? अगर सदा स्मृति स्वरूप हो, स्मृति संपन्न हो तो वृत्ति और दृष्टि को चंचल होने की मार्जिन मिल नहीं सकती। इसके लिए बहुत छोटा सा स्लोगन भूल जाते हो। लौकिक में भी कहते हैं बुरा न देखो, बुरा न सोचो और बुरा न सुनो। अगर इस स्लोगन को भी सदा स्मृति में रखो व प्रैक्टिकल में लाओ कि देह को देखना अर्थात बुरा देखना है, देहधारी प्रति सोचना व संकल्प करना यह बुरा है, देहधारी को देहधारी समझ उससे बोलना यह बुरा है। इसीलिए अगर यह साधारण स्लोगन भी प्रैक्टिकल में लाओ तो दृष्टि और वृत्ति चंचल नहीं होगी। जिस समय वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है तो उस समय स्वयं को यह समझना चाहिए कि क्या मैंने सर्व संबंधों की सर्व रचनाएं बाप द्वारा प्राप्त नहीं की हैं? कोई रुपए रह गया है क्या कि जिस कारण दृष्टि और वृत्ति चंचल होती है? जिस संबंध से भी वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है उसी संबंध की रचना यदि बाप से लेने का अनुभव करो तो क्या दूसरी तरफ दृष्टि जाएगी? समझो कोई मेल की फीमेल की तरफ दृष्टि जाती है या फीमेल की मेल की तरफ जाती है तो क्या बाप सर्वरूप धारण नहीं कर सकता? साजन व सजनी के रूप में भी बाप से सजनी बन व साजन बनकर अतीन्द्रिय सुख का जो रुपए सदा सदा काल स्मृति में और समर्थी में लाने वाला है वे अनुभव नहीं कर सकते हो? बाप से सर्व संबंधों के रुपए व स्नेह का अनुभव न होने के कारण देहधारी में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। ऐसे समय में बाप को धर्मराज के रूप में सामने लाना चाहिए और स्वयं को एक कौरव नरकवासी व विष्ठा का कीड़ा समझना चाहिए। और सामने देखो कि कहाँ मास्टर सर्वशक्तिमान और कहाँ मैं इस समय क्या बन गया हूँ। रौरव नरकवासी विष्ठा का कीड़ा ऐसे स्वयं का रूप सामने लाओ और तुलना करो कि कल क्या था और अब क्या हूँ। तख्तनशीन से क्या बन गया हूँ? तख्त ताज को छोड़ क्या ले रहा हूँ? गंदगी। तो उस समय क्या बन गए? गंदगी को देखने वाला व धारण करने वाला कौन हुआ? गंदा काम करने वाले को क्या कहते हैं? बिल्कुल जिम्मेवार आत्मा से जमादार बन जाते हो। क्या ऐसे को बाप दादा टच कर सकता है? स्नेह दृष्टि दे सकता है? अर्जी मान सकता है? कंप्लेंट व उलाहना सुन सकता है? इतने नॉलेजफुल होने के बाद भी वृत्ति और दृष्टि चंचल हो तो उसे भक्त आत्मा से भी गिरी हुई आत्मा कहेंगे। भक्त भी किसी युक्ति से अपनी वृत्ति को स्थिर करते हैं तो मास्टर नॉलेजफुल भक्त आत्मा से भी नीचे गिर जाते हैं। तो क्या ऐसी आत्माओं की कोई प्रजा बनेगी? जमादार की कोई प्रजा बनेगी क्या या वे स्वयं प्रजा बनेंगे? अपना एक फोटो निकाल रखो, जैसे कोई गंदगी उठाने वाला हो और टोकरे पर टोकरा गंद का उठाया हो। ऐसा चित्र निकाल बुद्धि में रखो।
जिस समय वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है उस समय वह फोटो देखो। जैसे बाप दादा ने भविष्य प्रारब्ध की फोटो निकलवाई क्योंकि चित्र को देख चरित्र स्मरण आएगा। ऐसा चित्र जब सामने आएगा तो क्या शर्म व लज्जा नहीं आएगी। एक तरफ मास्टर सर्वशक्तिमान का चित्र, दूसरी तरफ वह चित्र रखो तो अपने आप ही मालूम पड़ जाएगा कि हम क्या बन गए। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे अभी तक भी वृत्ति और दृष्टि का चंचल होना शोभता नहीं है। पहली गलती तो यह है कि शरीर को क्यों देखते हो। तुमको तो मस्तक में आत्मा को देखना है ना। मस्तक में मणि है ना। मस्तक में मणि के बजाय सांप को क्यों देखते हो जिससे विष की प्राप्त हो जाती है। पहली गलती तो यह करते हो कि जो मस्तक के बजाय शरीर को देखते हो। कई कंप्लेंट करते हैं कि वातावरण और संग ऐसा है, साथ ही ऐसे हैं। दफ्तर में, बिजनेस में काम करना पड़ता है, संपर्क में आना पड़ता है। संपर्क में आते, बातचीत करते मस्तक के सिवाय और कहीं देखते ही क्यों हो। दूसरी बात, वातावरण के वशीभूत होने वाले अपने आप से पूछे कि हमने बाप के साथ साथ किस बात का ठेका उठाया है। ठेकेदार हो ना आप सब लोग।